हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान हिस्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है वो है आधुनिक भारत का इतिहास, यानी जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप मानकर चलो, इंडिया में किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर लो, चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो एग्जाम, यहाँ से जो है हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं, यानी जो है ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है इतिहास का। बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की, तो है किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। ध्यान रखना किसके काल में, तो हेस्टिंग्स, जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था उसके काल में जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो है स्थापना कर दी गई थी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो किस अंग्रेज को जो है प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है प्रशासनिक सेवा का जो है जनक कहा जाता है। वहीं बात करें अगले क्वेश्चन की, तो कलकत्ता में स्थित है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है टेनेसी एक्ट और काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ। कौन सा एक्ट है? टेनेसी एक्ट और काश्तकारी अधिनियम है वो 1822 में लागू कर दिया गया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ, तो 1824 में। ध्यान रखेंगे आप। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल है वो शिक्षा सुधारों के लिए जो है महत्वपूर्ण माना जाता है, तो विलियम बेंटिंग का। बात करें कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की, तो ध्यान रखना जो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज है उसकी स्थापना 1835 में विलियम बेंटिंग ने ही की थी। बात करें अगली क्वेश्चन की, तो बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया था, तो 1830 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसे जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है, तो लॉर्ड चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन एक लेवल के हैं, आप इसे एंड तक जो अपना 100% देकर सीरियसली किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर देखिए। बात करें इनाम कमीशन की स्थापना किसने की, तो लॉर्ड डलहौजी ने। किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। बात करें अगली क्वेश्चन की, तो किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों का जो है उपज है 50% वसूला जाता था, तो ये रेवतवाड़ी व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत जो है 50% जो है कर वसूल लिया जाता था। बात करें नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ, तो ये लॉर्ड डलहौजी ने। ध्यान रखना इस नरबली को जो है बंद करवाया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भारत से जो है ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, सारे क्वेश्चन एक लेवल के हैं। भारत में टेलीग्राफ लाइन जो किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो ये ध्यान रखना जो है भारत में जो है कलकत्ता और आगरा में लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट की थी। बात करें भारत में पहली सूत वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो ये मुंबई में की गई थी। बात करें अगली, भारत में जो है अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी, तो प्लासी के युद्ध के बाद जो है अंग्रेज निडर हो गए थे। बात करें भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है किसने बिछाई थी, तो ये जो है जॉर्ज क्लार्क ने। बात करें भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ, तो ये किसे प्राप्त हुआ, तो ये जमींदारों को जो है प्राप्त हुआ। बात करें अगली क्वेश्चन की, तो किसके द्वारा बंगाल व बिहार के स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ कर दिया गया था, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही किया था। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन आप जो है एंड तक देखिए। बात करिए रेतवाड़ी व्यवस्था है वो कब लागू की गई थी, तो ये 1820 के आसपास स्टार्ट कर दी गई थी। वहीं बात करें अगली क्वेश्चन की, तो वो है पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा है वो कब लागू की गई थी, तो महलवाड़ी जो प्रथा है वो 1822 में ही स्टार्ट कर दी गई थी। बात करें अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र है वो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो ये बिहार है। यहाँ से जो है काफ़ी मात्रा में अफीम का उत्पादन होता था। वहीं बात करें अगली क्वेश्चन की, तो 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का कारण क्या था, तो ब्रिटेन को ध्यान रखना निर्यात करने वाले माल पर जो है उच्च तट कर लगाया जाता था, यही जो है बर्बादी का कारण रहा। बात करें नीलकर्षकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक है नील दर्पण। कौन सा दर्पण? नील दर्पण। इसके अगर आपसे लेखक पूछ ले तो दीनबंधु मित्र थे। कौन थे? दीनबंधु। बात करें अगली क्वेश्चन की, तो अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए, तो प्रथम कहवा बागान है वो वायनाडा जनपद में। कहाँ पर? वायनाडा जनपद में लगाए गए थे। बात करें भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। तो सारे फ्रेंड्स क्वेश्चन है एक लेवल के हैं, और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखेंगे तो आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे लगभग, और आपको पता चलेगा कि वाह भाई क्या क्वेश्चन है। बात करें सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है, तो बात करना ये जो है रेतवाड़ी बंदोबस्त से ही संबंधित है जो मुनरो थे। बात करें स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ था, तो 89%। बात करें अगली क्वेश्चन की, तो भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा
उनके जो है प्रबंध में चलने वाले जो सीमित देयता का जो है प्रथम बैंक कौन सा था? तो ये था अवध कॉमर्शियल बैंक। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बात करें अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में सबसे पहले ये लागू कर दिया गया था। बात करें भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो कब हुआ था? तो इस्पात का उत्पादन है 1913 में हुआ था भारत में। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो है रेल विभाग के लिए पृथक रूप से जो है रेल बजट कब आरंभ हुआ था? तो ये 1924 में जो है रेल के लिए अलग से बजट है वो पेश होना प्रारंभ हो गया था। बात करें भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ। बात करें भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, ये कथन किसका है? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी का है कि भारत और इंग्लैंड के जो आर्थिक हित है वो प्रत्येक क्षेत्र में आपस में टकराते हैं। बात करें पावर्टी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ये बुक है पावर्टी एंड जो है इन ब्रिटिश। तो फ्रेंड्स इस बुक के लेखक है वो है दादा भाई नौरोजी। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? तो 1850 के आसपास स्टार्ट हो गई थी। बात करें भारत में रेलवे की स्थापना को जो है आधुनिक उद्योग की अग्रदूत या जननी की संज्ञा किसने दी थी? तो रेलवे की जो है स्थापना को जो है ये जो आधुनिक उद्योग की जो है जननी कहा था कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने। बात करें भारत में पहली पटसन मिल है वो कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये ध्यान रखना जो है रिसरा जो कि बंगाल में पड़ता है वहाँ पर स्टार्ट कर दी गई थी। बात करें सर्वप्रथम जो है लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो ये बिहार में ही हुई थी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल या हमारे जो है लौह पुरुष को बनाया गया था। बात करें भारत में अंग्रेजों की भूमि खरीदने व बसने की जो है अनुमति कब मिली थी? तो ये 1833 में मिल गई थी। बात करें अगले क्वेश्चन की, दी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सारी बुक्स फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर इनका चुनाव किया है। तो ये रमेश चंद्र दत्त है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? तो किसके काल में हुआ? ये लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ। बात करें कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? तो ये 1872 में कर दी गई थी। बात करें किस स्थान पर 1866 ईस्वी में जो है भीषण अकाल पड़ा था? तो ये उड़ीसा में पड़ा था। बात करें कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित कर दिया गया था? तो 1772 में। बात करें अगले क्वेश्चन की, पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? तो 1780 में हुआ था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो गीता का किसका, हमारी जो पवित्र ग्रंथ है गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो विलियम विल्किंस ने किया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कब कहाँ आरंभ हुई थी? तो कलकत्ता और आगरा के मध्य हुई थी। बात करें बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जोनाथन डंकन थे। कौन थे? जोनाथन डंकन। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में जो है मिला लिया था? तो ये अवध को मिला लिया था। आगे है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो है नींव कब पड़ी? तो 1835 में पड़ी थी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी ने ही किए थे। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो प्लीज़ थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो अभी लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करके इस चैनल को जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट है या जो है इंडिया लेवल के स्टूडेंट है तो आपको इंडिया जीके के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारा इंडिया लेवल के जो है मैटर आपको मिल जाएगा। वहीं अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट है तो आपको राजस्थान जिला दर्शन के नाम से जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर भी आपको सारा कंटेंट दे दिया गया है। तो वहीं अगर आपको राजस्थान जीके, इंडिया जीके, पीडीएफ, कंप्यूटर जीके नोट्स, ये बुक्स फ्री में डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में विजिट कर सकते हैं, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अवध के स्वायत्त राज्य के जो है संस्थापक कौन थे? सादत खां जो कि बुरहान उल मुल्क थे। बात करें सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो ये वारेन हेस्टिंग्स से है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने, किस भारतीय को, जो ध्यान रखना, रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया था? तो ये राजा सिताब राय को। बात करें महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये खड़क सिंह थे। ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह। बात करें जो स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही दिया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वह है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो है किसने पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित हैं? तो ये
सुकरचिया से। ध्यान रखेंगे। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मीर कासिम ने अपनी जो राजधानी मुर्शिदाबाद से जो मुंगेर है वहाँ पर ट्रांसफर कर ली थी। बात करें बक्सर का युद्ध, ये कब हुआ था? 1764 में। किस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम सेकेंड था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो टिप्पू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो 1799 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बात करें डिडीगुल, ये क्या है? डिडीगुल तो बहुत ही अच्छा नाम है वैसे तो, लेकिन तमिलनाडु के एक शहर का नाम है ये डिडीगुल। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय जो है कलकत्ता में जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कर दी गई थी। बात करें किस ब्रिटिश यानी किस भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत है वो किसके समय में हुआ? तो डफरिन के समय में। ब्रिटिश भारतीय जो राज्य क्षेत्र में जो विस्तार है वो डफरिन के समय जाकर बंद हो गया था लगभग। बात करें ठगों का दमन किसने किया था? तो कर्नल स्लीमैन ने किया था। बात करें किसने ग्रामीण जाटों को जो है एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो चूड़ामन या चूड़ामणि ने। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो किस जाट राजा को जो है जाटों का अफलातून, आदरणीय और जो है विद्वान व्यक्ति कहा है? तो सूरजमल को कहा जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन को, तो लोहागढ़ नामक किला किसने बनाया था? तो बंदा बहादुर ने। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर जो है बदन सिंह भी कई बुकों में मिल जाता है और कई बुकों में सूरजमल भी आपको मिल जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, किस मुगल बादशाह के आदेश पर जो है बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी? तो फर्रुख शेर की। बात करें पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो रणजीत सिंह थे। ध्यान रखना। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो ये जो है लाहौर में। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो ये हुई थी अमृतसर की संधि। ध्यान रखना। अमृतसर की संधि जो है किस नदी के दोनों ओर के जो राज्य क्षेत्र के बीच जो सीमा निर्धारित करती थी? तो ये जो सतलज नदी के दोनों ओर की जो राज्य क्षेत्र था उनको जो है निर्धारण करते थे। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भारत के किस गवर्नर जनरल के समय जो है सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में जो है किया गया था? तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड एलन के समय। बात करें सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये सर जो है चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। किसे? चार्ल्स नेपियर को। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वह है हमारा भारत में सहायक संधि का जन्मदाता। तो भारत में सहायक संधि का जो है जन्मदाता है वो डुप्ले को माना जाता है और वेलेजली को भी माना जाता है। बात करें सहायक संधि को जो सुनिश्चित और व्यापक स्वरूप है वो किसने दिया था? तो ये लॉर्ड वेलेजली ने दिया था, लेकिन जो है जन्मदाता वो डुप्ले को ही माना जाता है। बात करें पंजाब के राज्य रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो ये लाहौर थी। ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो है हमारा गोद जो प्रतिबंध है वो किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने ही लगाया था। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। बाकी अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव है तो मुझे भेज दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, घर में रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।